तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है और उसके आगे की कंटिन्यूशन में हम लोग बात करते हैं। सो द व्हाट इज़ ग्रुप? ग्रुप क्या होता है कि अगर वो G1 जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, G2 जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, G3 जो कि आइडेंटिटी लॉज होते हैं, और G4 जो कि इन्वर्स लॉ होता है या इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये चारों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो ग्रुप है। और अगर वो पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं बेटा कि वो अबेलियन ग्रुप है ना। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं क्वाजी ग्रुप की। क्वाजी ग्रुप क्या होता है? देखो, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो हमारे पास जी था वो ज़रूरी नहीं है कि चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ सेटिस्फाई करे। हो सकता है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट सिर्फ पहली प्रॉपर्टी जो हमारी जीवन प्रॉपर्टी है, जिसको हम बोलते हैं कि वो क्लोजर लॉ है, सिर्फ उसी को वो सेटिस्फाई करे, है ना। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जी विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार और ओ कॉल्ड अ क्वाजी ग्रुप और अ ग्रुपॉइड इफ सेटिस्फाइड ओनली द क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब सिर्फ जीवन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको अपन बोलते हैं कि वो क्वाजी ग्रुप है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास जी है ना, विद बाइनरी ऑपरेशन, हमारे पास जो भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। अगर ये हमारे पास जो है वो दोनों प्रॉपर्टी, पहली और दूसरी, मतलब G1 प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ और G2 प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, G1 और G2, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास जितने भी सेट हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। तो अगर वो सिर्फ G1 प्रॉपर्टी, मतलब सिर्फ पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको अपन बोलते हैं वो क्वाजी ग्रुप है, जो भी हमने देखा। और अगर वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, G1 और G2, मतलब क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को, तो वो होता है सेमी ग्रुप। ठीक है। तीसरा डेफिनेशन होता है मोनोइड का। मोनोइड का मतलब होता है कि अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ या स्टार या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन किसी के लिए भी अगर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज, जिसमें कि पहली प्रॉपर्टी है G1 प्रॉपर्टी जिसको हम क्लोजर लॉ बोलते हैं, G2 प्रॉपर्टी का मतलब होता है एसोसिएटिव लॉ, और G3 प्रॉपर्टी जो कि आइडेंटिटी लॉ है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट ये कंटिन्यूशन में तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम मोनोइड बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अभी हमने तीन डेफिनेशन स्टडी किया कि पहला होता है बेटा क्वाजी ग्रुप। क्वाजी ग्रुप का मतलब होता है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट पहली प्रॉपर्टी सिर्फ G1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो कि क्लोजर लॉ होती है। और क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर ए कोई एलिमेंट है जी का और बी भी कोई एलिमेंट है जी का, तो ए इंटू बी जब हम करते हैं विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सिर्फ पहली प्रॉपर्टी G1 प्रॉपर्टी, तो उसको क्वाजी ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद में अगर हमारे पास अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जी किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास पहली और दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब क्लोजर लॉ क्या है कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी, इसको सेटिस्फाई करता है। और एसोसिएटिव लॉ क्या है कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, है ना। तो ये भी बिलोंग्स टू जी है, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कोई नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स सेटिस्फाई करते हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो उसको अपन सेमी ग्रुप कहते हैं। एंड थर्ड वन इज मोनोइड। मोनोइड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विद बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस, मतलब क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि इफ ए बिलोंग्स टू जी then there exists its identity E which is also belongs to G such that A operate on E or E operate on A, this is always A and A belongs to G। तो हम बोलते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मोनोइड है। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर, जैसे कि एक हमारे पास सेट है जी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से हमको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर ये ग्रुप है, जैसे हम अगर इसको प्रूव कर दें कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 ही एलिमेंट हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी, मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि उस
सेट में प्रेजेंट हैं, लेकिन वो सेट जो है वो ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो जितने भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, सो अभी हमने स्टडी किया क्वाजी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। ओके।